एक अच्छे इंसान के नाते और एक जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट के नाते, और जिस तरीके से ये सारी घटनाक्रम हुआ है पिछले लगातार 7 तारीख से, ये शर्मसार करने वाली घटना है। और हम सब लोगों को ये उम्मीद थी कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पर लौटे थे कि उसके अगले दिन ही जो सारी मांग है, जो समाज ने रखी, जो परिवार ने बात रखी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी लगता है कि न्याय से बहुत दूर है मामला, और जिस तरीके से ये पूरा चल रहा है, लिपापोती करने की कोशिश है। और इसको लेकर के पूरे देश में, अब ये मामला हरियाणा का नहीं रहा, पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम अधिकारी बन के भी क्या कर लेंगे, जब इस तरह की व्यवस्था है, जो जातिवाद के आधार पर भेदभाव होता है, जिस तरीके से प्रताड़नाएं होती है। और मैं पिछले कई वर्षों से मैंने भी देखा है, मैंने भी कई बार ये आवाज़ें उठाई हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि ये पूरे देश में ये जो चिंगारी लगी है, एक शहादत उन्होंने दी है। कोई मैं नहीं समझता कि ये आत्महत्या, बल्कि एक उस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने एक विरोध अपना दर्ज किया है, जो लगातार कभी वो अधिकारियों को, कभी कर्मचारियों को, कभी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, कभी जमीनी स्तर पर नीचे जो अत्याचार अन्याय के खिलाफ, दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो बाकी मैं समझता हूँ कि सरकार के नुमाइंदे लगातार बीच बीच में बात कर रहे हैं, तो आज कुछ न कुछ फैसला होना चाहिए। लेकिन तंवर जी, आपकी कोई बात हुई है परिवार के साथ, और आपने कहा कि ये देश का मुद्दा बन गया है, तो बिहार चुनाव में भी देखिए भाई साहब, ये चुनावों से मैं नहीं समझता कि इसको अपने को करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि अब जब इस तरह की बातें होती है, एक एडीजीपी रैंक के व्यक्ति जिसने वर्दी के लिए जो सिविल सर्विस का एग्जाम दिया, वो आईएएस भी बन सकते थे, आप सब जानते हैं, बहुत ब्राइट थे, बहुत समझ थी, और उनका पूरा परिवार, वो भी अधिकारियों का परिवार रहा है, जिस परिवार ने इतने लंबे समय तक देश की सेवा करी हो। आज सवाल ये उठ रहा है कि भाई हम किस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं, हम संविधान को मानते हैं या नहीं मानते, कानून को मानते हैं या नहीं मानते। वो पूरा परिवार हमेशा लोगों को न्याय दिलवाने के लिए लड़ता रहा। परिवार के साथ आपकी क्या बात हुई है? नहीं, परिवार तो हमारा ही परिवार है जी, और उनके साथ तो सारे दुख सुख की सारी बातें हमने करी है। मैं तो इतना ही कहूँगा सरकार से कि जो भी व्यक्ति है, इसमें जो भी डिसीजन जिसने लेना है, चाहे वो केंद्र का मामला हो, कभी कहते हैं यूटी का इन्वॉल्वमेंट है, कभी कहते हैं प्रदेश का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये इस पूरे मामले को मैं समझता हूँ कि फुटबॉल ना बनाए, इस मामले का समाधान करें। और जो भी है, मुख्यमंत्री यहाँ पर है और लोग हैं यहाँ, जिस तरीके से आज सुबह सुबह पोस्टमार्टम के लिए लेकर के गए, ये पूरा जो है लीगली, मेडिकली, केमिकली, मैं समझता हूँ कि पूरा जो टेम्परिंग हो रही है, जो एविडेंस है, ऐसे लंबे समय तक हो जाएगा तो उसमें तो चीज़ें आदि तो वैसे ही खराब कर देंगे ये लोग। तो इसको लेकर के पूरा समाज भी आक्रोशित है, और परिवार तो बेचारा, वो तो दुख की घड़ी उनकी ना नींद आ रही है। वो तो आज ऐसी स्थिति होगी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम करें क्या, किस तरीके से करें। आज बच्चों को, सबको ये उम्मीद थी कि भाई जो कल बातें हुई हैं, जो कल सारा एक बार अगर फैसला हो गया था, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को उसको आज लागू